ऐसा है जो दिल्ली में जो घटना घटी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लड़कियाँ जाती हैं पीजी के अंदर, एक रात को 1 बजे लड़कियाँ आती हैं, 12 बजे तक लड़कियाँ बाहर रहती हैं। जो होता है हिसार के अंदर, उसके अंदर कई बार ये जो पीजी में लड़के रहते हैं बड़ी बदमाशी करते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसके पीजी का जो संचालक उसके पास, और अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को पता नहीं है। और यहाँ का जो प्रशासन है हिसार का, जो इसके ऊपर सख्त एक्शन ले, उनकी जाँच कराए। नमस्कार, मैं हूं गजनप्पा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट के अंदर पानी घुस जाता है, जिसके बाद 3 नौजवान युवकों की और उसके अंदर एक छात्रा थी, उसकी जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इस विषय को लेकर लगातार जो अन्य जो पार्टियां हैं वो लगातार दिल्ली सरकार हो उनके ऊपर लगातार हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो सत्ता में है, इसी विषय को लेकर अगर हम हरियाणा के हिसार की बात करें, यहाँ पे भी बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सी अनदेखियाँ जो है वो की जा रही हैं। जी हाँ, जो अनदेखियाँ की जा रही है, ये कहना है वजीर सिंह पुनिया जी का, ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। तो जान लेते हैं आखिर विषय क्या है और क्या दिल्ली जैसा वो भयानक हादसा हरियाणा के हिसार में भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वजीर सिंह पुनिया जी जो आरोप लगा रहे हैं तो बड़े ही गंभीर आरोप है। स्वागत कर लेते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी खबर। धन्यवाद सर, मैं जानना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर देखी होगी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से दो युवक और एक होनहार छात्रा का जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उस तरह का हादसा हरियाणा के हिसार में भी हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है जो दिल्ली में जो घटना घटी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिनके बच्चे गए हैं, जिसमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की थी, बड़े होनहार बच्चे, जिन्होंने एक सपना सजोया था, उसने बच्चों ने और उनके माँ बाप ने IAS की कोचिंग ले रहे थे और बड़ी दर्दनाक मौत हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो बेसमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी चल रही थी और उसके अंदर कोई ऐसे प्रिकॉशन नहीं थे। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस बचाया जा सके। एक ही गेट की एंट्री थी, बायोमेट्रिक एंट्री थी, और जैसे ही पानी आया वो जाम होगी और 3 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये दिल्ली प्रशासन की, दिल्ली सरकार की और जो संचालक थे उनकी घोर लापरवाही है। और मैं इसके बारे में एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी लाइब्रेरियाँ हिसार के अंदर हैं, हिसार के अंदर बहुत लाइब्रेरियाँ जो अंडरग्राउंड चल रही हैं, उनके पास कोई प्रिकॉशन के मतलब में लगता नहीं कुछ उन्होंने अपना रखे हैं। एक ही गेट की एंट्री होती है और अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को पता नहीं है। और यहाँ का जो प्रशासन है हिसार का, उसके ऊपर सख्त एक्शन ले, उनकी जांच कराए। जितनी अवैध ये जो लाइब्रेरियाँ हैं, इनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं मिलेगा। 90% के हिसाब में मेरे हिसाब से अवैध लाइब्रेरियाँ हैं, इनकी जांच हो। जितने अवैध पीजी हैं, चाहे लड़कियों के हैं चाहे लड़कों के हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि जो अपराध जो होता है हिसार के अंदर, उसके अंदर कई बार ये जो पीजी में लड़के रहते हैं बड़ी बदमाशी करते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसके पीजी का जो संचालक उसके पास। और रात को 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इनके ऊपर भी प्रशासन लगाम कसे है। नहीं पुनिया साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में जो हादसा हुआ, क्या आपको कहीं ना कहीं ये डर है, ये आशंकाएं जो आपके द्वारा जताई जा रही हैं, क्या उस तरह का हादसा हरियाणा के हिसार में भी बरप सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी काफ़ी लाइब्रेरियां हैं जो अंडरग्राउंड में चलाई जा रही हैं और उनकी टाइमिंग भी रात को होती है। कईयों को मैं देखता हूँ 11 बजे तक लाइब्रेरी चलाते हैं। भाई प्रशासन बिल्कुल आँख मूक दर्शक बना हुआ है और आँखों में पट्टी बंधी हुई है, उनकी जांच करवाए। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बैडमिंटन अकेडमी है हिसार के अंदर, और उसकी आप जाके देखोगे कोई उसके अंदर पूरी कवर्ड है और एक गेट की एंट्री है उसके अंदर भी। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो बच्चों को निकालने का कोई एग्जिट पॉइंट उसके अंदर है ही नहीं। जितनी बैडमिंटन की जो अवैध अकेडमियाँ खुली हुई हैं, प्रशासन के भी इनकी जांच कराए और उनके ऊपर एक्शन ले। तो सर, आप ये जो आरोप लगा रहे हो, क्या जिस प्रकार से अगर हरियाणा की बात करते हैं तो बीजेपी पार्टी की जो सत्ता है, क्या बीजेपी सरकार के द्वारा लाइब्रेरियों की क्या अनदेखी की जा रही है? और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं जो पीजी वगैरह है, क्या उनकी अनदेखी की जा रही है? उसके साथ साथ अभी आपने जो बताया कि बैडमिंटन की जो अकेडमियाँ हैं, उनकी भी क्या अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन तो भी मूक दर्शक बना हुआ है। कोई जांच नहीं होती किसी की और नहीं होती। और पीजी तो मैंने ऐसे देखे हैं, पीजियों के अंदर तो पूरे बदमाशी के अड्डे हैं जो लड़कियों के पीजी हैं। और लड़कियों के पीजी में मैं उनके माँ बाप को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लड़कियाँ छोड़ के जाती हैं पीजी के अंदर, रात को 1 बजे लड़कियाँ आती हैं, 12 बजे तक लड़कियाँ बाहर रहती हैं, तो उसके ऊपर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता? ये माँ बाप को देखना चाहिए, कहाँ बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं उनको देखना चाहिए। और पीजी संचालक जितने भी हैं
उन्होंने कोई सरोकार नहीं है उन बच्चों की सिक्योरिटी से। वो कहाँ जाते हैं, रात को कितने बजे आते हैं, कोई लेना देना, सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पीजी लड़कियों की उनकी जाँच करा के देखो आप। तो सर ये बताइए कि अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या दिखाई देता है आपको? इसका सॉल्यूशन ये है कि सरकार इसके लाइसेंस जारी करे और जो प्रशासन है वो इनके लाइसेंस दे इनको, और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो और टाइमिंग हो उसके अंदर। जितने लड़कियों के पीजी के अंदर टाइमिंग रखी जाए, उस टाइमिंग के बाद अगर कोई लड़की बाहर है तो उनके माँ बाप को इन्फॉर्म करे भाई अपनी आपकी बच्ची बाहर थी, क्यों थी, उससे पूछा जाए, बुलाया जाए। लेकिन यहाँ कोई पूछता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ सारे गली गली में पीजी खुले हुए हैं, कोई ऐसा वहाँ नहीं है। हिसार की जितनी चाहे सेक्टर लगा लो, सेक्टरों में कम है। पुनिया साहब मैं वही तो जानना चाहता हूँ, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आप बोल रहे हो कि जांच होनी चाहिए, लाइसेंस देने चाहिए, तो बीजेपी सरकार ने तो किया नहीं। अब क्या देखते हैं इसका अंतर? बिल्कुल, ये तो मैं पहले भी इसके ऊपर कई बार मैंने आवाज़ उठाई है पीजियों के बारे में, और ये सरकार तो बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है, कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर सरकार हमारी आती है तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और जितनी लाइब्रेरी है उनमें सबका जो उसके जो मेजरमेंट होते हैं सारे पूरे करें, रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके बाद चलाओ। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनमें कोई कानून तो उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जितने भी अवैध हैं सारे इनकी जाँच होनी चाहिए, इनमें क्या क्या काम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों ये थे वजीर सिंह पुनिया जी। जिस प्रकार से देश की राजधानी में एक हादसा देखने को मिला जिसके अंदर 3 नौजवानों ने अपनी जो है जान गंवा दी। अब इस तरह का हादसा जो वजीर सिंह पुनिया जी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह का हादसा हरियाणा के हिसार में भी बरप सकता है, वैसे आपका क्या मानना है? जिस प्रकार से वजीर सिंह पुनिया जी का कहना है कि जो पीजी हैं और जो लाइब्रेरी हैं उनको जो है सही तरीके से चलाने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, उनकी समय समय पर जाँच की जाती है, क्या वो होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा इनका कहना है कि भाई बीजेपी के राज में तो हो नहीं रहा है। ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस का राज आएगा तो इन्हीं सभी बातों को, इन्हीं सभी मापदंडों को देखते हुए पीजीओ को चलाने दिया जाएगा और लाइब्रेरियों को चलाने दिया जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे आप को ज़रूर बता देना। और हरियाणा के हिसार के पीजी और लाइब्रेरी आपको कितने सुरक्षित लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक ले सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।